सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया था। हम लोग यशायाह की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने यशायाह के जीवन से जो है हमने सीखा था। हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे यशायाह का जो जन्म है वो एक शाही परिवार में हुआ और वो एक शाही वंश से आते हैं और उनकी जो सेवकाई थी वो 60 वर्ष तक चली। उनका विवाह जो है एक भविष्यवक्ता से हुआ और उनके 2 पुत्र थे और कैसे उनको जो है उनकी मृत्यु जो है एक शहीद के समान जब वो 120 वर्ष के थे उस समय में हुई। और इस कक्षा में हम और अधिक विस्तार में चलेंगे। यशायाह के जीवन से हम सीखेंगे। जैसे हम सबको मालूम है कि वो एक शाही परिवार में जन्म लिया था, तो कैसे जो है उनकी भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता की जो सेवकाई शुरू हुई है उसके बारे में हम देखेंगे। और हम देखते हैं उनकी जो बुलाहट है वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा थी और वो बुलाए गए थे भविष्यवक्ता की सेवकाई के लिए। हम देखते हैं वचन में कि कैसे उनको जो दर्शन है वो परमेश्वर की ओर से मिला और उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया और वो शुद्धिकरण उनका हुआ और वो सेवकाई के लिए जो है अलग किए गए। और अब हम थोड़ा जो समय है इन बातों पे अध्ययन करने में हम बिताएंगे। आइए हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 1 से और 4 वचन तक जो हम देखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया वो है सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। और हम देखते हैं कि कैसे यशायाह नबी ने जो है एक ऊंचा जो सिंहासन जो है एक सिंहासन के बारे में जो है हमने बातचीत करी थी हमारी पिछली कक्षा में कि कैसे यशायाह ने एक ऊंचा जो है सिंहासन को जो है अपने दर्शन में देखा था। और यही जो है 6 अध्याय की शुरुआत में भी लिखा हुआ है वचन में। पर जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि यशायाह ने लिखा कि मैंने परमेश्वर को देखा। और अगर ऐसा है कि यशायाह ने परमेश्वर को देखा तो फिर आप एक सवाल मुझसे पूछेंगे कि कैसे कोई परमेश्वर को देख सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर को देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो इसका जो उत्तर है हम वो भी वचन में हम पा सकते हैं। अगर हम पढ़ें यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 41 वचन, 12 अध्याय 41 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। तो जब हम यहाँ पे वापस से आते हैं तो अब हम इस बात को पाते हैं कि यशायाह ने जो है वो परमेश्वर की महिमा को देखा और परमेश्वर ने जो है यशायाह नबी से बात करी। और जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा, तो उसने अपने बारे में जो है और अधिक पाया। वैसे ही जब हम भी अपने जीवन में जब परमेश्वर के साथ जब हमारी भेंट होती है एक मन फिराव का जो हृदय हमारे अंदर आता है, और वैसे ही हृदय यशायाह नबी के जीवन में आया और वो अपने पाप का अंगीकार करने लगे। आप देखिए 6 अध्याय 5 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। तो पहली बात हम देखते हैं यशायाह जो उनके मन में जो चीज़ जागृत होती है वो उनके विषय में है कि कैसे वो अशुद्ध है। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर का जो वर्णन बहुत सी बारी जो किया गया, जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था, वो यही था कि उन्हें जो है इज़राइल का जो पवित्र परमेश्वर कहा जाता है। और जब यशायाह नबी ने परमेश्वर की महिमा को देखा तो ये बात जो है उनके मुंह से निकली कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीरज को अपनी आंखों से देखा है। और जब यशायाह नबी ने उस महिमा से भेंट करी, लिखा है कि उनका जो शुद्धिकरण जो है वो हुआ। और ये जो है अगला कार्य है, हम देख सकते हैं 6 अध्याय 6 और 7 वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। जो तीसरी बात वो यही थी, परमेश्वर की महिमा से भेंट करने के बाद अंगीकार करने के द्वारा वो उसका शुद्धिकरण था। और चौथी बात, उसने फिर जो है परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर जो है उस बुलाहट के पीछे चला। 6 अध्याय 8 वचन देखेंगे, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह के हृदय को कि कैसे उसने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। सबसे पहली चीज़
यशायाह ने परमेश्वर के दर्शन को पाया, जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, वो जो उसकी पहचान है कि वो पापी है वो उसके अंदर आई। उसकी अशुद्धता के बारे में जो है उसने वो सारा जो वर्णन परमेश्वर के सामने किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया। उसका अधर्म जो है वो दूर हो गया और वो शुद्ध हुआ, और फिर उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और उसने आपको समर्पण कर दिया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और इसके बाद परमेश्वर ने यशायाह नबी को अपनी सेवकाई के लिए जो है वो भेजा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 उसके 9 से 13 वचन में। और फिर हम देखते हैं 9 वचन से 13 वचन तक कि कैसे परमेश्वर जो है यशायाह नबी को भेजते हैं, और हर एक वचन जो शुरू होता है जा और इन लोगों को बता, जा और उन लोगों को बता। मैं पूरा जो है नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो शुरुआत जो है हर एक वचन की वो ऐसी है, जा और उसके साथ संदेश है उन लोगों के लिए। तो परमेश्वर का संदेश जो है यशायाह नबी के पास पहुंचा, और यशायाह नबी ने उस संदेश को लेकर जाकर लोगों को बताना शुरू किया। और यहाँ पे इन वचनों में हम पाते हैं कि कैसे यशायाह की बुलाहट हुई, क्योंकि यशायाह का जो परवरिश है जैसे हमने सीखा था वो एक शाही परिवार में हुई, और वहाँ से जो है यशायाह को अलग किया गया परमेश्वर के लिए भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए। और ये इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि इसी तरीके से परमेश्वर जो है हमें भी बुलाते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, सबसे पहले हमें मालूम चलता है हमारे पाप के विषय में कि हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वचन में लिखा है कि वो विश्वास योग्य है हमें उन सारी शुद्धता से शुद्ध करने के लिए, और हमारे सारे पाप जो है वो क्षमा करने के लिए। और उसके बाद जब हम परमेश्वर की ओर से जब हम शुद्ध होकर उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो ज़रूरी है कि उस आवाज़ को सुनकर, उस बुलाहट को पहचान कर हम अपने आप को समर्पण करें। और जब हम समर्पण करेंगे, वो जो संदेश है परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमें देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर से जो है वो संदेश पाकर या परमेश्वर के द्वारा वो चुनाव होकर जो है वो प्रचार करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था कि वरना वो जैसे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो अपने अभिमान से होकर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं लेकिन अपने आप से जो है उन बातों को लोगों के सामने रखते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से हमारे जीवन की बुलाहट के बारे में हम पूछें, और जब हम उन बातों को सुने तो अपना समर्पण के साथ जो है, जैसे यशायाह नबी ने अपने जीवन को बिताया, हम भी वैसे ही करें। मेरा विश्वास है आपने इन बातों को सीखा है। सबसे पहले परमेश्वर के विजन या दर्शन को पाना, उसके बाद जो है अंगीकार करना, शुद्धिकरण, और उस बुलाहट को पाना, समर्पण करना, और परमेश्वर के लिए उस संदेश को लेकर जाना। और जब हम उस संदेश के बारे में बात करते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या संदेश था जो यशायाह नबी को सौंपा गया परमेश्वर के द्वारा, तो आप बोलेंगे कि वो पूरी पुस्तक में पाया जाता है। लेकिन अगर 4 शब्दों में उनको बयान करना पड़े हमें, तो जब हम पूरी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो हम देख पाएंगे वो जो संदेश है, उस संदेश के बारे में हम संक्षेप में 4 शब्दों में जो है हम लोग बयान कर सकते हैं। वो 4 जो शब्द हैं वो है विद्रोह, दंड, पश्चाताप और पुनर्स्थापन। और इनके बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले विद्रोह के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम विद्रोह के बारे में हम बात करें तो लोगों ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध में जो है वो विद्रोह किया और पाप में जो है अपना जीवन जो है वो चले गए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उन लोगों को जो है वो व्यवस्था दी गई, वो आज्ञा, वो नियम दिए गए। लेकिन उन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध जो है वो चले गए और एक विद्रोह जो है उन्होंने परमेश्वर के प्रति किया, और कैसे वो लोग अपने जीवन में जो है पाप की ओर वो जाते रहे। इसे हम देखते हैं 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। तो यहाँ पे परमेश्वर जो है यशायाह नबी के द्वारा जो है इन बातों को कह रहे हैं। जो लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर होकर, उनकी व्यवस्था से, उनकी उपस्थिति से, उनकी पवित्रता से दूर होकर पाप में जो है अपने जीवन को वो लोग बिता रहे हैं। आप जो है इस पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं और आप देखेंगे कि कैसे वो पाप के विषय में जो है परमेश्वर उनको बता रहे हैं, और कैसे कि वो जो समाज है वो अधर्म से लदा हुआ है और लोग जो है पाप में भरे हुए हैं, और एक न्याय के लिए वो लोग ठहराए गए थे। अगर वो लोग मन फिराए नहीं, अंगीकार ना करें या पश्चाताप नहीं हुआ उनके जीवन में, तो उन सारी आज्ञाओं के मिलने के बाद, वो हर एक व्यवस्था के मिलने के बाद जब वो उनके विपरीत चलते हैं तो वो परमेश्वर के विरुद्ध एक विद्रोह के समान है।
तो विद्रोह को जो है हम लोगों के जीवन में पाते हैं, और विद्रोह के बाद जो दूसरा शब्द है वो है दंड। और वो दंड क्या है, हमें मालूम है, वचन में लिखा है पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। तो हर एक जन जो परमेश्वर के विद्रोह में है या परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहे, वो न्याय के लिए जो है वो लोग तय किए गए हैं, और एक दंड जो है उनके लिए तय करके रखा है। हम उसे देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 20 वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो तलवार से मारे जाओगे, उन लोगों के विषय में जो विद्रोह करते हैं या बलवा करते हैं। और 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। इसलिए जो लोग परमेश्वर के से विद्रोह करेंगे, दंड जो है उनके लिए है। और अगर आप 1 अध्याय 5 से 8 वचन पढ़ें, 15, 20, 28 और उसके बाद 2, 3 और 5 अध्याय, तो आप जानेंगे परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से आएंगे और वो जो दंड है वो किस प्रकार से आएगा। और तीसरा जो शब्द है वो है पश्चाताप, कि विद्रोह या फिर दंड से बचने के लिए जरूरी है कि हम एक पश्चाताप हृदय से आए, क्योंकि मेरे और आपके जो परमेश्वर है वो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारे पापों को भूलने के लिए वो तैयार हैं, वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं, वो महिमा में हैं, और बस वो चाहते हैं कि हम उनके पास आएं और हम अपने पापों का अंगीकार करें और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। तो वो विश्वास योग्य है हमारे उन सभी पापों को क्षमा करने के लिए। और इसी को हम पाते हैं 1 अध्याय 9 वचन में भी, कि अगर हम मन फिराव के साथ आते हैं और हम दीन बनते हैं, तो वह हर एक बातें जो उत्तम बातें परमेश्वर ने रखी है हमारे लिए, उन अद्भुत बातों को, उन आशीषों को जो है हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करने पाते हैं। और जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने आते हैं, वो विश्वास योग्य हमें पूर्ण स्थापित करने के लिए। तो जो चौथा शब्द है वो है पूर्ण स्थापना, क्योंकि अगर लोग जो हैं पश्चाताप के हृदय के लिए तैयार हैं और जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो वो पूर्ण स्थापित करने के लिए हमें वो विश्वास योग्य है। इस बात को हम पाते हैं 1 अध्याय 27 वचन में लिखा है, सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धार्मिकता के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। तो पूर्ण स्थापित करने के लिए परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। तो अगर यशायाह पुस्तक को अगर हमें संक्षेप में 4 शब्दों में बयान करना है, तो वो 4 शब्द हैं। सबसे पहले विद्रोह, दंड, पश्चाताप और पूर्ण स्थापन। और अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप विद्रोह करेंगे तो वो दंड को उत्पन्न करेगा, और अगर आप जो है पश्चाताप करते उस समय में, परमेश्वर पिता जो है आपको पूर्ण स्थापित करने के लिए विश्वास योग्य हैं। तो ये जो मुख्य संदेश था यशायाह नबी के द्वारा। और भी जो है अद्भुत बातें जो है हम यशायाह की पुस्तक से हम सीख सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जो यशायाह की पुस्तक है वो विषय, जो अलग अलग विषय को लेकर जो है हम इस पुस्तक से हम अध्ययन कर सकते हैं। और कुछ विषय जो है, अच्छे विषय मैं आपके सामने रखूंगा, जिन विषयों के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं यशायाह की पुस्तक से। और थोड़ा जो है विस्तार से जो है संक्षेप में जो मैं आपको इन विषयों के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है अनंतता, जो हम अध्ययन कर सकते हैं विषय के बारे में। एक चीज़ हम पाते हैं कि जो परमेश्वर है वो अनंत है, और हर एक चीज़ें जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होती है वो अनंत काल के लिए उत्पन्न होती है। और मैं आपके सामने जो है 11 वो अनंत काल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का वर्णन करना चाहता हूँ, जिसके विषय में हम यशायाह की भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में हम पाते हैं जो अनंत काल के लिए हैं। ये अच्छा है उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक विरासत के रूप में है। सबसे पहला जो है वो है अनंत काल का उद्धार। यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय 17 वचन जो है वो अनंत काल उद्धार विषय के बारे में जो है हमें बताता है कि कैसे जो अनंत काल का उद्धार है वो मेरे और आपके लिए है। हम पढ़ेंगे 45 अध्याय 17 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तो यहाँ पे एक अनंत काल के उद्धार के बारे में हमने पाया। दूसरा जो है हम पाते हैं अनंत काल की ज्योति के विषय में, उसे हम पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय उसका 19-20 वचन। हम पढ़ सकते हैं 60 अध्याय 19 वचन में लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तो सदा की ज्योति के बारे में हम देखते हैं। हमें मालूम है यीशु मसीह जो है वो ज्योति हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 5 वचन में भी हम देखते हैं।
यीशु मसीह ज्योति हैं और वह सदा के लिए वो ज्योति हैं, और जब वो हमें अंधकार से उजाले में लेके आते हैं, वो सदा के लिए, अनंत काल के लिए जो है हमें उन्होंने वो ज्योति में जो है प्रवेश कराने के लिए हमारे लिए एक योजना देखी है। और तीसरा है अनंत काल का जो है आनंद। हमने देखा जो है अनंत काल की ज्योति, अनंत काल का जो उद्धार, और अब अनंत काल का जो है आनंद के विषय में यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। तो वो सदा के आनंद के लिए जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। और आनंद जो है वही परमेश्वर के राज्य का जो स्वभाव है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय 17 वचन हमें बताता है कि कैसे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आनंद से भरे हुए हैं, और वो जो आनंद है मेरी और आपके लिए वो सदा का आनंद परमेश्वर ने रखा है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमें हमेशा अपने आप को उस आनंद में देखना है। तो हमें बुलाया है वो अनंत काल की ज्योति के लिए, अनंत काल के आनंद के लिए, अनंत काल के उद्धार के लिए। और उससे आगे हम देखेंगे तो हम पाएंगे उसकी अनंत करुणा के विषय में। अगर हम पढ़े यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय उसका 8 वचन, तो इस प्रकार से लिखा है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तो ये परमेश्वर की अनंत करुणा है कि मैं और आप आज जो है जीवित हैं। और जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 3 वचन और 61 अध्याय उसका 8 वचन देखते हैं, तो परमेश्वर की जो है अनंत वाचा के विषय में हम पाते हैं। हम देखते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो वाचा रखने वाला एक परमेश्वर है। पुराना नियम और नया नियम देखते हैं, ये दोनों वाचा हैं जो पुरानी वाचा और नई वाचा के रूप में है। और वो अपनी वाचा के विषय में लिखता है 55 अध्याय 3 वचन में कि और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। तो परमेश्वर पिता विश्वास योग्य हर एक वो जो वादे या प्रतिज्ञा वो हमारे विषय में करते हैं। और उसके बाद है अनंत काल का न्याय। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 14 वचन हम देखेंगे तो वहाँ पे हम इसी बात को हम पाते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। तो अनंत काल का वो न्याय परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखा है जो परमेश्वर की उस उपस्थिति से दूर रहते हैं। और अगला हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अनंत काल का बल है। अगर हम 26 अध्याय 4 वचन देखें, वहां पे लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, वो हमारा बल है। हर एक परिस्थितियों में चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर सदा के लिए मेरी और आपकी चट्टान है, इसलिए हमेशा उन पर भरोसा रखो। अगला हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो है वो अनंत काल के पिता हैं। जब हम 9 अध्याय 6 वचन में देखते हैं कि वो सदा के लिए, हमेशा के लिए जो उनका स्वभाव है वो अनंत काल के पिता के समान है। और अगला हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 13 में कि कैसे परमेश्वर जो है वो सदा का जो चिन्ह है जो कभी ना मिटेगा। यहाँ पे लिखा है कि और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। और जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 56 अध्याय उसका 5 वचन और 63 अध्याय उसका 12 वचन देखते हैं, तो देखते हैं वो सदा का जो नाम है, एक अनंत काल के लिए एक नाम जो ठहराया है, उसके विषय में हम पाते हैं वो मेरा और आपका परमेश्वर है जो सदा के लिए। और जब हम 60 अध्याय 15 वचन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो सदा काल की श्रेष्ठता के विषय में पाते हैं कि कैसे अनंत काल के लिए मेरा और आपका परमेश्वर वो श्रेष्ठ है, और परमेश्वर है जो मुझे और आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, और वो आनंद का कारण बनते हैं हर एक देश और हर एक जातियों के लिए। मेरा विश्वास है आपको ये 11 चीज़ें, 11 विषय आपको मिले जो यशायाह नबी के पुस्तक में हम पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा से इन्हें दोहराऊंगा। सबसे पहला अनंत काल का उद्धार, अनंत काल की ज्योति, अनंत काल का आनंद, अनंत काल की करुणा, अनंत काल की वाचा, अनंत काल का न्याय, अनंत काल का बल, अनंत काल के पिता, अनंत काल के चिन्ह, अनंत काल के नाम और अनंत काल की श्रेष्ठता। तो मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो अनंत काल के परमेश्वर है, और वो जो उद्धार, छुटकारा, वो आनंद और ज्योति और कृपा जो वो हमें देते हैं वो सदा के लिए। इसलिए परमेश्वर का आनंद मनाओ अनंत काल के लिए। वो आपको बल देंगे और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपको श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि हर एक ये जो आशीषें हैं वो यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता ने रखी हैं। तो ये एक विषय है जिसके ऊपर आप अध्ययन कर सकते हैं यशायाह की पुस्तक से। दूसरा जो विषय है जिसके ऊपर आप अध्ययन कर सकते हैं वो है यीशु मसीह का जीवन।
आप सोचेंगे यीशु मसीह का जो जीवन है वो दिखने के लिए मिलता है नए नियम में, सुसमाचार में। पर आपको मालूम है यीशु मसीह का जो जीवन है वो भविष्यवाणी के रूप में हम यशायाह नबी की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। जो सुसमाचार में उन भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ हम पाते हैं। तो यशायाह की जो पुस्तक है वो ऐसे विषय लेकर जो है अध्ययन करने में काफ़ी उपदायी है। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग ऐसे और विषयों के बारे में जो यशायाह की पुस्तक लेके आती है उस पर अध्ययन करेंगे। इसलिए आप आनंद मनाएं उस अनंत जीवन के लिए, अनंत छुटकारे में जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।